नमस्कार फ्रेंड। आर टू एक्सेल की जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने ये लुकअप सीरीज है एक्सेल का, जिसको हम काफ़ी अभी 3 से 4 वीडियो भी है ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू। तो उसी के साथ साथ हमने ये एक और नई वीडियो लेके आए हैं जो कि है चूज फंक्शन। और हम इस वीडियो के एंड में आपको कुछ एक्सेल से रिलेटेड डेफिनेटली कुछ टिप्स प्रोवाइड कराएंगे। साथ में आपसे चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको इसमें जो भी हम लोग सिखा रहे हैं उसमें अगर कुछ भी आप को सीखने को मिल रहा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगी है तो उसको जरूर लाइक करें। साथ में अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, और इफ़ यू थिंक कि यस, और अगर आपको कोई वीडियो ऐसी है जिसपे अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं विद इन एक्सेल और एनी अदर एप्लीकेशन, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। हम वो सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेल पे वीडियो। और क्या मैं बोलता हूँ, एक्सेल टू आरपीए। आरपीए इज नथिंग, इज बेसिकली योर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जो कि अभी मोस्टली जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं सभी में ये यूज हो रहा है। और इसका यूज इस तरह का है कि अगर आपको आरपीए आता है तो डेफिनेटली यू कैन काइंड ऑफ सेव योर सीट्स, राइट। यू कैन ऑटोमेट योर प्रोसेस। जहाँ आपका 10 घंटे का काम है वो आप 1 घंटे के अंदर कर दोगे, राइट। तो इस तरह का चीज़ें हैं जो कि अभी नई नई आ रही है। साथ में उसके अंदर एआई भी आया है, कोपायलट आ रहा है। और इसके अलावा आप देखोगे चैट जीपीटी। इनके चैट जीपीटी कोपायलट ये कुछ नहीं है, बेसिकली दीज आर द लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिनको हम लोग जेन एआई भी बोलते हैं। तो इसके मतलब कोई एलएलएम बोलता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो गया, या फिर कोई इसको जेन एआई बोलेगा, कोई को पायलट बोलेगा। तो इस तरह की ये चीजें हैं, ये धीरे धीरे इसमें आ गई हैं, लेकिन मैनुअल काम आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप को पायलट भी यूज कर रहे हो, इट विल गाइड यू, राइट, हाउ टू डू। बट अगर मान के चलो उन्होंने कुछ गलत बता दिया, देन हाउ विल यू वैलिडेट इट, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मैनुअल चीजें जरूर आनी चाहिए, तभी आप आगे कर पाओगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। हमारा लुकअप सीरीज ये चल रहा था। लुकअप में हमने आपको बताया है इंडेक्स मैच, हम बता चुके हैं। साथ में लुकअप कैसे यूज करना है, इसके अलावा वी लुकअप भी बताया है, एच लुकअप भी बताया है। इसी सीरीज में एक फंक्शन और होता है, उसको बोलते हैं चूज। चूज क्या होता है कि आपके पास एक कुछ वैल्यूज हैं, उन वैल्यू में से एक पर्टिकुलर पैरामीटर को आपको सेलेक्ट करना है। तो वो वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए आप चूज फंक्शन यूज करते हैं। चूज मेनली आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले होते हैं उसके अंदर यूज होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं जिनमें से आपको एक वैल्यू चूज करनी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि आप जैसे कि डेट है, उसमें से किसी डेट का नंबर के बेस पे उस डेट का डे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो डेट फंक्शन से ऑलरेडी आप उसको रीच कर सकते हो, टेक्स्ट यूज कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर सिर्फ आपके पास कोई सिचुएशन दे दी जाए ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि विदाउट यूजिंग द टेक्स्ट फंक्शन हाउ विल यू गेट द संडे मंडे ट्यूसडे बेस द डेट। अगर आपको डेट दे दी है उसके बेस पे आपको संडे मंडे ट्यूसडे करना है विदाउट यूजिंग द डेट फंक्शन। तो देयर आर टू वे, एक तो आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो, नहीं डेफिनेटली। सेकंड वे वो जो कि आप चूज फंक्शन यूज कर सकते हो। तो अगर इंटरव्यू में अगर आप चूज करके बताओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इट्स रियली वेरी वेरी गुड। और साथ में आप फॉर्मेटिंग भी करके बता सकते हो, तो ये दो चीज़ें आप कर सकते हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो चूज फंक्शन का मैंने आपको बताया है कि आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, और उस वैल्यू में से आप उसका नंबर पास करोगे, और उसके बेस पे आपको उस पर्टिकुलर आइटम पे जो वैल्यू होगी वो आपको प्रोवाइड करा देगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लेता हूँ कि यहाँ मेरी वैल्यू है, यहाँ पर लिखे हुए हैं लेट्स से संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे का वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये कुछ फंक्शन है, ये आप देख सकते हो। इनमें से एक फंक्शन अब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, यू विल पास द इंडेक्स एंड यू विल गेट दिस वैल्यू, ओके।
तो देयर इज अ वे कि आप इंडेक्स का यूज करके भी आप यूज कर सकते हो. एग्जांपल आई जस्ट पुट इंडेक्स एंड then I select the array, then I select one. Okay, that's it. So you get the Sunday. But let's say if I put two, you get Monday. तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो, राइट. दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन. बट इसके अलावा एक और फंक्शन जो कि मैं बताने वाला हूँ वो है आपका चूज. तो अगर आपको रेंज के साथ यूज करना है तो आप यूज करिए इंडेक्स, राइट. अगर रेंज में दिया हो, लेकिन आपको रेंज नहीं यूज करना चाहते हो, आपको सिंपली वैल्यू पास कर देते हो, एक अलग अलग वैल्यू पास करके आपको लेना चाहना है, तो ये चूज फंक्शन है. तो जस्ट टू अंडरस्टैंड आप इसको सीख सकते हैं, काफी वाइडली यूज होता है. तो यहाँ आपको प्रोवाइड कराना है इंडेक्स नंबर, ठीक है. अब यहाँ पे आपको प्रोवाइड करानी है वैल्यूज. तो वैल्यूज के लिए जैसे कि मैंने बोला संडे, देन आप वहाँ सेलेक्ट भी कर सकते हो रेंज. आई एम पासिंग द वैल्यू डायरेक्टली मंडे, देन यू हैव ट्यूसडे, देन यू हैव वेंसडे, then you have Thursday, then you have Friday, then you have Saturday. इस वैल्यू है. अगर मैंने यहाँ पर ये भी वही काम कर रहा है जो इंडेक्स है, लेकिन इसमें तरीका डिफरेंट है. ये एक्सेल में यू डोंट नो कि आपको किस तरह की सिचुएशन आ जाए और किस सिचुएशन में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो उसके लिए ठीक है, डिपेंड करता है कि देखो आप इंडेक्स भी यूज कर सकते हो. अभी सिचुएशन ये है कि इसको आप मल्टीपल तरीके से इसको अचीव कर सकते हो, राइट. लेकिन ये चूज फंक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से यूज करना है. अगर किसी तरह की इस तरह की सिचुएशन आ गई, आपके पास वैल्यू इस तरह से अवेलेबल है, you cannot give the value in a particular array और आपको इस तरह से लाना है. आप you don't want to create a separate sheet, आप फॉर्मूले के थ्रू ही लेना चाह रहे हैं. तो इस तरह की दो या तीन वैल्यू है और उसमें से आपको एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है. तो यहाँ पर आप ये इस तरह से कर सकते हो, ठीक है. अब आपके पास इंटरव्यू में क्वेश्चंस है कि यू हैव सम डेट्स. ओके, एग्जाम्पल के ये डेट ले लिया है मैंने और यहाँ पर इसको फॉर्मेट कर दिए. एंड देन लेट मी जस्ट प्लस वन. ऑलराइट, ठीक है. अब ये प्लस वन हो गया. होपफुली यू आर एबल टू सी दैट. यहाँ से अब आपको ये संडे मंडे ट्यूसडे निकालना है स्टेट की बेस पे. तो आज जैसे थर्सडे, ओके, सो यहाँ आपका थर्सडे प्रिंट होना चाहिए. तो वो थर्सडे प्रिंट कैसे होगा? तो थर्सडे प्रिंट तभी होगा, यहाँ पर आप थर्सडे की वैल्यू कौन सी होगी, या फिर जब आप फाइव पास करोगे तभी थर्ड को होगा, राइट. तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव इज देयर. जब तो फाइव पास नहीं करोगे आपका नहीं होगा. तो यहाँ पर फाइव लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक और फॉर्मूला लगाते हैं जैसे वीक डे, ठीक है. तो वीक डे आपका क्या करता है, जो भी आपकी डेट है उसका नंबर ला के दे देगा, ठीक है. अभी आ गया जैसे कि ये हो गया थर्सडे, then Friday, then Saturday, then Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Likewise, ये आपके पास नंबर आ गया. अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस थ्री को रिप्लेस करना है और यहाँ आपको डायनामिकली पास कर दो. ये वैल्यू आपके पास हो गई एंड दैट्स इट. तो आपके पास ये डेट आ जाएंगी, सन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, वन का संडे हो गया. तो ये क्या कर क्या रहा है, जो आपने यहाँ पर वैल्यू दी है उस वैल्यू के इंडेक्स को यहाँ पर चेंज करता है जो कि कॉमा से सेपरेटेड है. एंड देन ये इट इज जस्ट गेटिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू टू यू. तो चूज फंक्शन आप इस तरह से यूज कर सकते हैं. वेरी वेरी एडवांस फंक्शन. तो ये वहीं यूज होता है जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है. और अगर आपको इस तरह से देगा तो आप जहाँ पे यहाँ पे देखो F6 लिखा हुआ है, आप जाके F6 के अंदर जो फॉर्मूला लगा हुआ है उस फॉर्मूले को डायरेक्टली पास भी कर सकते हैं. इसलिए वीक डे S7, यहाँ पे इस F6 को हटाइए, ये देखो वीक डे S7 लिख दिया. अब दैट्स ऑल. ये भी आपका इस तरह से काम कर सकते हैं. मे बी देन वी डोंट नीड दिस एडिशनली. तो आप सिर्फ डेट पास करिए, यहाँ पर आपका किया जाएगा, क्योंकि हमने अब डायरेक्टली एक ही इनपुट को हमने कैलकुलेट कर दिया है मल्टीपल फॉर्मूले के साथ. तो दो फॉर्मूले हमने मर्ज कर दिए हैं, चूज एंड वीक डे, और उसके बेस पे ये इन्फॉर्मेशन निकल के आती है. तो जो भी आपको इजी वे लगे, अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पर पहले अलग से कैलकुलेट करें तो वो कर सकते हैं.
साथ में आप फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगाकर भी इसको कैलकुलेट करें, मतलब यू कैन यूज द मल्टीपल फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, ये एक तरीका है चूज का, और दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर्मूला। ठीक है। साथ में इसके बाद लुकअप सीरीज का एक और फंक्शन है जो हम आज एक्सप्लेन करेंगे।